हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्र एवं छात्राओं को मैथ्स इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू रे कैसे समझेंगे कि यह वाक्य फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस का है? तो बोर्ड पर आइए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे रहे तथा भविष्य में कोई कार्य व्यापार कर्ता के द्वारा अनिश्चित समय में होने का बोध हो, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ गए बाबू रे? अब आइए, जैसे मैं खाऊंगा। अब देखिए, मैं खाऊंगा तो खाने का समय निश्चित नहीं है, लेकिन भविष्य में मैं खाने की क्रिया करूंगा। समझ गए? अब इसे मैं खाऊंगा, आई शैल इट, मैं खाऊंगा यानी भविष्य में मैं खाऊंगा, मेरे द्वारा जो खाने का कार्य होगी, लेकिन निश्चित नहीं है। समझ गए ना? अब आइए इसका स्ट्रक्चर को बाबू रे समझे। पहचानने का तो नियम बता दिए, अब आइए बनाने का नियम। हम कैसे बनाएंगे, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? यानी इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को बनाते हैं। समझ लीजिए। अब देखिए वाक्य को देखिए। तुम लोग खेलोगे, यू विल प्ले, तुम लोग खेलोगे, यू विल प्ले। अब देखिए, यू विल प्ले। राम पढ़ेगा, तो राम विल रीड, राम विल रीड। मैं कल पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो। वह मेरा मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। अब देखिए, शुरू से चलिए। तुम लोग खेलोगे, क्या हो जाएगा जी? यू विल प्ले, यानी यू सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया जी? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सहायक क्रिया है ना, और प्ले हो गया V1। हो गया ना? राम पढ़ेगा, राम विल रीड। मैं कल पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो। वह मेरा मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। यार कहने का मतलब है मेरा बाबू रे कि देख लो, गागी तो है इसके, लेकिन साथ में जो है क्या है जी? भविष्य में कोई
बोल दिए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे रहे तथा भविष्य में कोई कार्य व्यापार अनिश्चित समय में होने का बोध हो। इसमें देख रहे हैं सब जो है अनिश्चित समय में कार्य होने का बोध हो रहा है, निश्चितता नहीं है। समझ गए? तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। समझ गया? अब आइए हम आपको फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस के बनाने का हम 4 ढंग के स्ट्रक्चर आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। और 4 ढंग का स्ट्रक्चर रखने में बल्कि सेंटेंस आते हैं। समझ गए? अब देखिए फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस के अंतर्गत बाबू रे इच्छा, संकल्प, चेतावनी, इरादा और निश्चितता को बोध कराने के लिए समझे हम क्या करते हैं जी बाबू, इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बाबू रे कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा और बी रहेगा यानी मैं या हम रहेंगे सब्जेक्ट में, तो क्या करेंगे वहां पर बिल का प्रयोग कर देंगे और प्लस V1 प्लस OW करके वाक्य को बनाएंगे। अगर तुम लोग, आप लोग या वे लोग समझ रहेंगे तो क्या होगा जी, वहां पर शैड का प्रयोग होगा। जो सेंटेंस के आधार पर देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। सब भविष्य काल में इच्छा, संकल्प, चेतावनी, इरादा इत्यादि को बोध कराने के लिए समझे आई के साथ बी के साथ बिल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे मैं राष्ट्र की सेवा अवश्य करूंगा, आई विल सर्व, I will serve the nation. I will serve the nation. मैं राष्ट्र की सेवा अवश्य करूंगा। अब इसमें देख रहे हैं ना, निश्चितता है, समझे, संकल्प है, दृढ़ता है, समझे, इच्छा है, समझे। ऐसे वाक्य में क्या होता है जी, आई के साथ में बिल का प्रयोग होता है और बी के साथ में भी बिल का प्रयोग होता है और ही सी इट के साथ में क्या होता है जी, सेल का प्रयोग होता है। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अगर ही पुरुष रहेगा, सी स्त्री रहेगा, या वे लोग या प्लूरल नेम समझे रहेंगे तो क्या होगा, इस सेल का प्रयोग होगा प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे वे लोग अवश्य कल पटना जाएंगे, दे शैल गो टू पटना टुमारो। समझ गए? अब आइए, अगर फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस के अंतर्गत समझे दो वर्ब रहेंगे तो उसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस V1 प्लस फिनिट, यानी फिनिट का प्रयोग भी इस टेंस के अंतर्गत किया जाता है। जैसे वह पढ़ने आएगा, वह पढ़ने आएगा। अब आना और पढ़ना 2 क्रिया है बाबू, है ना, 2 क्रिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही will come to
will come to read. He will come to read. वह पढ़ने आएगा। तो यहाँ पर टू जो है इन्फिनिट का प्रयोग, दो क्रिया को जोड़ने का काम कर रहा है ना। वह पढ़ने आएगा। He will come to read। और इसका ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस इन्फिनिट प्लस OW करके वाक्य को बनाया जाता है। मैं इस पत्र को लिखने का कोशिश करूंगा। I shall try to write this letter. I shall try to write this letter. अब चौथा जो है इसका बनाने का स्ट्रक्चर, उसको देखिए। सेंटेंस जो आते हैं वो देखिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा पास करेंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा पास करेंगे। बाबू रे, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो एक क्लाउज, एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रख करके बनाया जाता है और दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रख करके बनाया जाता है। समझ गए? अब देखिए, यदि आप मेहनत करेंगे तो पहले इस सेंटेंस को रखेंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो if you hard work, you will pass your examination। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा पास करेंगे। If you hard वर्क। अब ये देखिए, इफ यू हार्ड वर्क क्या होगा जी? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में वाक्य को रखा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। समझ गया? और इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को बनाते हैं। तो पहले ही आप लोग जानते हैं इस चीज को, ऐसा स्ट्रक्चर ही बता देंगे। आप देखिए, दूसरा हो गया क्या जी? यू विल पास योर एग्जामिनेशन। आप परीक्षा पास करेंगे। समझ गया ना? दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ गया जी? विल करके यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वो आपको रख करके बनाया गया। यदि आप दवा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। If you take medicine, same। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वाक्य रखे और दूसरा वाक्य कहाँ चला गया जी?
फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के, तो आप ठीक हो जाएंगे। यू गेट, यू विल गेट well, you will get well। अभी आप दवा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। If you take medicine, you will get well। अब इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू रे, सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इफ लगा के पहले कर देंगे, खाली इफ डाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बाबू रे, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को बनाएंगे। और दूसरा वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हो गया, दूसरा वाक्य कर देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस और W करके वाक्य बनाएंगे। समझ गया ना। अब आइए नेगेटिव इसका बनाने का नियम होता है बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट करके वाक्य बनाते हैं। जैसे वे लोग नहीं खेलेंगे, क्या हो जाएगा जी, दे विल नॉट प्ले। समझ गए ना। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा जी, अरे मतलब क्या जरूरी वर्ब को आगे में रखेंगे, समझिए, शैल या विल को, समझ गए, सब्जेक्ट के अनुसार, समझ गए, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद V1 रखेंगे, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रख करके इंट्रोगेटिव मार्क्स रख करके वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे क्या वे लोग खेलेंगे, क्या हो जाएगा जी, पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब को रखेंगे, बिल दे प्ले प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, बिल दे प्ले। और WH रहेंगे तो क्या करेंगे, WH यानी क्या, क्यों, कैसे अगर रहेगा तो क्या करेंगे जी बाबू, WH के जो शब्द हैं उसको पहले रखेंगे, समझे, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को रखेंगे, प्लस क्या करेंगे जी बाबू रे, सब्जेक्ट को रखेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रख करके वाक्य को पूरा करेंगे। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनते हैं। जय हिंद।